देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी एंड असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी। क्लियर है? देखिएगा, हमने नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अभी डिस्कस किया, जिसको हमने क्या बोला था, यूटोसिया बोला था। क्या बोला था? यूटोसिया। इसका मतलब है इसके अंदर हमने कुछ भी असिस्टेंट नहीं लिया था, ना ही कोई ड्रग वगैरह को यूज किया था। क्लियर है? ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज किया था, तभी हमने इसको क्या बोला था, यूटोसिया बोला था। अगर कुछ भी डेविएशन होता है, डेफिनेशन ऑफ द यूटोसिया, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टोसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टोसिया। क्लियर आगे बात समझ में? अब देखिएगा, यानी असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये नॉर्मल डिलीवरी तो होगा नहीं, तभी ये यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी होता है तो हम वहाँ पे असिस्टेंट में डेफिनेशन होता कि नहीं होता, तो डेफिनेशन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है फिर यहाँ पर असिस्टेड है। कैसा है? असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी। यानी कि जब प्रॉब्लम होगा किसके अंदर, पावर के अंदर। किसके अंदर प्रॉब्लम होता है? पावर के अंदर। यानी प्रॉपर क्या नहीं हो रहा है, डिस्टेंड नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? डिस्टेंड नहीं हो रहा है। तो उस पावर को असिस्ट देने के लिए, जैसे कि किसी गाड़ी को प्रॉपर नहीं चल रहा है या उसमें बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, तो उसको धक्का मार के थोड़ा सा अपन हेल्प कर देते हैं उसकी, सेम वही चीज़ है इसमें। हमने क्या करना है, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उस वेजाइनल डिलीवरी को नॉर्मल डिलीवरी की तरह पॉसिबल करवाना है। यानी कि देखिएगा, अब ये 2 टाइप से हो सकती है। कितने टाइप से हो सकती है? 2 टाइप से। 2 टाइप्स का मतलब है, फर्स्ट वन दैट इज दी फोर्सेप्स। फोर्सेप्स का यूज करके दूसरा होता है दैट इज दी वैक्यूम। वैक्यूम, या इसी को बोलते हैं वेंटोस डिलीवरी। क्या बोलते हैं? वेंटोस डिलीवरी। क्लियर आगे बात समझ में? अब देखिएगा, अब फोर्सेप्स भी असिस्टेंट का काम कर रहा है, वेंटोस डिलीवरी भी असिस्टेंट का काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कुछ तो इन दोनों में डिफरेंस होगा, तभी दोनों का यूज होगा। तो देखिएगा, जब वैक्यूम, वेंटोस का मतलब क्या है, वैक्यूम का, इसमें मैनुअल प्रेशर लगाया जाता है। कैसा लगाया जाता है? मैनुअल। क्लियर है? लेकिन जब किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाता है, वैक्यूम के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और फिर उसके बाद में मैनुअल फोर्स लगाया जाता है। आगे समझ में? यानी कि इसका मतलब है फीटल हेड और वैक्यूम जो कप होगा, उस कप के बीच में, मान लीजिए ये फीटस का क्या हेड है, तो यहाँ पर फिर ऐसा क्या होगा, एक कप होगा। क्या होगा? कप होगा। उस कप के अंदर यहाँ पर क्या बनेगा, एक सक्शन प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? सक्शन प्रेशर बनेगा, वैक्यूम बनेगा। क्लियर आगे बात समझ में? अब वैक्यूम किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, असिस्टेड फोर्सेप्स डिलीवरी। फोर्सेप्स डिलीवरी। देखिएगा, असिस्टेड फोर्सेप्स डिलीवरी का है कि किन किन कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन क्या होता है, यूज होता है कि किन किन कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। देखिएगा, तो हमने कल भी डिस्कस किया था, यानी कि एक तो कौन सा प्रेजेंटेशन हो, ऑक्सीपिटल। कौन सा हो? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल में वो एंटीरियर भी हो सकता है, दूसरा पोस्टीरियर भी हो सकता है। आगे समझ में? तो एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों में यूज कर सकते हैं। किसको? फोर्सेप्स डिलीवरी को। किसको? फोर्सेप्स डिलीवरी को। इन्हीं कंडीशन में किसको यूज करते हैं, वैक्यूम को। किसको करते हैं? वैक्यूम या फिर वेंटोस डिलीवरी को। किसको यूज करते हैं? वेंटोस डिलीवरी को। आगे समझ में? तो इसका मतलब है सिर्फ ओनली जो वेंटोस डिलीवरी है वो ओनली यूज होती है किसके अंदर, एंटीरियर पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल प्रेजेंटेशन के अंदर। ऑक्सीपिटल का मतलब है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। कौन सा होगा? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा उसका? ऑक्सीपुट होगा। आगे समझ में? लेकिन जब किसकी बात करते हैं, तब फोर्सेप्स की बात करते हैं। किसकी? फोर्सेप्स की। तो फोर्सेप्स एक तो इसमें यूज होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर कोई भी हो। दूसरा देखिए, ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी यूज हो जाता है। किसमें हो जाता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन में। ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर जब बात करेंगे तो क्या हुआ, फोर्सेप्स यूज होता है। ओनली वेंटोस डिलीवरी होगा वो ऑक्सीपिटल डिनोमिनेटर हो गया, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, उसी की कंडीशन में होगा, उसमें दोनों में हो जाएगा, एंटीरियर में भी हो जाएगा और पोस्टीरियर में भी हो जाएगा। नॉर्मली वेंटोस अभी बात करेंगे, ठीक है। अभी किसकी बात करें अपन? ब्रीच प्रेजेंटेशन की। ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर फोर्सेप्स डिलीवरी यूज हो जाता है, यानी आफ्टर कमिंग हेड के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फोर्सेप्स यूज करते हैं, जिसके लिए पाइपर्स फोर्सेप्स आती है। कौन सी आती है? पाइपर्स फोर्सेप्स आती है। आगे समझ में? तो देखिएगा, और देखिए, और किसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन के अलावा और कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इसको,
हाँ जी बिल्कुल, कल हमने देखा था, याद आ रहा हो तो, मेंटम प्रेजेंटेशन था। क्या था? मेंटम। इसका मतलब क्या है? फेस प्रेजेंटेशन में। किसमें? फेस प्रेजेंटेशन। लेकिन फेस प्रेजेंटेशन में कंडीशन कौन सी होगी? मेंटो। हाँ, मेंटो एंटीरियर पोजीशन। कौन सा होगा? मेंटो एंटीरियर पोजीशन। अगर इसमें भी क्या हुआ? मेंटो पोस्टीरियर पोजीशन हो गई तो फिर वहां पर पॉसिबल नहीं होता है। आगे समझ में? क्या हुआ? बोलिए, कोई कंफ्यूजन? मेंटो एंटीरियर पोजीशन में इसको यूज कर सकते हैं। एंटीरियर से क्योंकि हमें आई वगैरह दिखाई देंगे तो ये एंटीरियर की तरफ होगा तो हम इजी क्या कर सकते हैं, उसका डिलीवरी कर सकते हैं, इंजरी की चांस नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये पोस्टीरियर की तरफ चला गया तो यहाँ पर ब्लेड आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब है, देखिएगा, पोस्टीरियर में इसको यूज नहीं कर सकते फेस प्रेजेंटेशन में, लेकिन एंटीरियर में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सुन लिया आपने, ये काफी टाइम से यूज हो सकता है। यानी कि किसमें? प्रेजेंटेशन जब कौन सा हो? वर्टेक्स। दूसरा कौन सा हो? ब्रिज प्रेजेंटेशन हो। थर्ड कौन सा हो? फेस प्रेजेंटेशन हो, लेकिन मेंटम कैसा हो? एंटीरियर हो। कैसा हो? एंटीरियर हो। आगे बस समझ में? तो इन कंडीशन में हम किसको यूज कर सकते हैं? फोर्सेप्स को। लेकिन वैक्यूम की बात करते हैं तो क्या ब्रिज में यूज कर सकते हैं बेड टोज को? नहीं यूज कर सकते। क्या फेस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ किस में कर सकते हैं? ओनली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में करते हैं। किस में करते हैं? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में भी क्या होना चाहिए? फ्लेक्शन एटीट्यूड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? फ्लेक्शन एटीट्यूड। आगे बात समझ में? तो ये दोनों में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस होता है यूज को लेकर के। आगे समझ देखिएगा। नेक्स्ट जब अपन बात करेंगे तो पार्ट्स की बात करते हैं। किसकी करते हैं? पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फोर्सेप्स के? तो देखिएगा, फोर्सेप्स इस तरीके से 2 ब्लेड होते हैं। कितने ब्लेड होते हैं इसके अंदर? 2 ब्लेड होंगे। ऐसे करके ऐसे होगा। आगे समझ में? अब ऐसे होगा तो देखिए, इसको क्या बोलेंगे? सबसे ऊपर पार्ट को टॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉ बोलते हैं। वैसे अगर इसको कंप्लीट बोला जाए तो ये क्या है? ब्लेड है। क्या है? ब्लेड है। ब्लेड के अंदर सबसे ऊपर क्या होता है? टॉ होता है। आगे समझ में? ये क्या होता है? कर्व होता है। क्या होता है? कर्व होता है। इसके बाद में इसको क्या बोलेंगे? हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। आगे समझ में? इसके बाद में ये क्या है? शैंक है। क्या है? शैंक है। क्लियर बात समझ में? ये क्या है फिर? इसका हैंडल है। क्या है? हैंडल है। आगे समझ में? और यहाँ पर इस तरीके से, वेरी गुड, क्या होता है? लॉक होगा। क्या होगा? लॉक होगा। तो इसको क्या बोलेंगे फिर अपन? लॉक बोलेंगे। टोटल ये पार्ट होते हैं। अब देखिएगा, टॉ की बात करते हैं तो टॉ जनरली कैसा होता है? फेनेस्ट्रेटेड होता है। कैसा होता है? फेनेस्ट्रेटेड। या फिर इधर देख लीजिए, ब्लेड की बात करते हैं तो ब्लेड जनरली प्रेजेंट होता है, दैट इज दी फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड मतलब, फेनेस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? बीच में हॉल होगा। बीच में क्या होगा? हॉल होगा। तो यानी कि इस तरीके का कर्व होगा इसके अंदर, इस तरीके से ब्लेड बनेगा ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा? हॉल होगा। फेनेस्ट्रेशन क्यों जरूरी है ये पूछा जाता है कि देखिए, एक तो क्या करेगा ये? लेस इंजरी, फीटस हेड के अंदर ट्रॉमा वगैरह कम करेगा। आगे समझ में? दूसरा देखिए क्या करेगा ये? प्रेशर कम डालेगा। आगे समझ में? यानी जैसे एक तो पूरे से दबा हुआ, एक खाली ऐसे दबाओ तो इसका मतलब ऐसे, और इसका क्या होता है? गुड ग्रिप। हाँ जी, अच्छे से ग्रास्प करता है। क्या कर लेता है ये? अच्छे से ग्रास्प करता है। कंप्रेशन नहीं होगा। इस कंप्रेशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इंजरी के चांसेस कम रहेंगे। और ग्रास्प कैसा होगा? बेहतर ग्रास्प होगा। इसकी वजह से डिलीवरी होगा वो इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब पूछा जा सकता है कैसा होता है ये? फेनेस्ट्रेटेड होता है। फेनेस्ट्रेटेड क्यों होता है? इसके पीछे ये रीजन है। आगे समझिए। दूसरा देखिएगा, जो ब्लेड होते हैं तो ब्लेड के ऊपर क्या होते हैं? कर्व होते हैं। तो कर्व कितने होते हैं? 2 टाइप के कर्व होंगे। आगे समझ में? एक को अपन सिफेलिक कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिफेलिक कर्व। और दूसरे को बोलते हैं पेल्विक कर्व। क्या बोलते हैं? पेल्विक कर्व। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? यानी ये ब्लेड इस तरीके से होगा तो ये किस साइड का ब्लेड है? लेफ्ट साइड का है। किस साइड का है ये? लेफ्ट साइड का है। तो लेफ्ट साइड का ब्लेड ऐसे होगा, ऐसे। तो इसका मतलब है ये पेल्विस की तरफ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? पेल्विक कर्व बोलेंगे। आगे समझ में? और ये किधर की रहेगा? हेड की तरफ। बच्चे का हेड होगा तो यहाँ पर बच्चे का हेड होगा, ऐसे करके। होगा कि नहीं होगा? ब्लेड का इंटरनल पार्ट होगा। इंटरनल पार्ट होगा, दैट इज दी
सिफेलिक कर्व, और जो आउटर पार्ट होगा दैट इज दी पेल्विक कर्व होगा। क्लियर होगी बात समझ में? तो इसका मतलब कितने कर्व प्रेजेंट होते हैं? 2 कर्व प्रेजेंट होंगे, यानी जो बेबी के हेड को कर्व पकड़ के रखेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? सिफेलिक, और जो पेल्विस की साइड से होगा उसको क्या बोलेंगे? पेल्विक कर्व। 2 कर्व हो गए। इसके बाद में देखिए नीचे की तरफ आ जाएंगे, जहां से कर्व का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे? हील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हील बोलेंगे। इस हील और शैंक की क्या होती है? डिफरेंट लेंथ होती है, डिफरेंट फोर्सेप्स के अंदर। अगर देखें ये लॉन्ग होगा तो इसका मतलब लॉन्ग फोर्सेप्स होगा, ये शॉर्ट होगा तो इसका मतलब कौन सा होगा? शॉर्ट फोर्सेप्स होगा। आगे समझ में? और ये कैसे यूज होते हैं वो आपको आपके चल के बताएंगे, क्योंकि फोर्सेप्स डिलीवरी 4 कंडीशन में यूज होता है। टोटल कितने कंडीशन में यूज होता है? 4 कंडीशन में यूज होता है। तो देखिए हील के बाद में ये क्या होता है? शैंक। क्या होता है? शैंक होता है। शैंक के बाद में लॉक होता है। क्या होता है? लॉक। ये लॉक भी 2 तरीके के होते हैं। लॉक कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। देखिएगा, एक होगा इंग्लिश लॉक। कौन सा होता है? इंग्लिश लॉक होता है। और नेक्स्ट वन होता है दैट इज दी स्लाइडिंग लॉक। कौन सा होता है? स्लाइडिंग लॉक। देखिएगा, जब इंग्लिश लॉक की बात करेंगे तो इंग्लिश लॉक का मतलब है यानी कि दोनों ही ब्लेड के ऊपर, यानी एक ब्लेड ये रहा, एक फोर्सेप्स ये रहा, एक फोर्सेप्स ये रहा, तो दोनों ही फोर्सेप्स में क्या होगा? लॉक होगा, हाफ हाफ, और आपस में जाकर के ऐसे क्या हो जाएगा? एक दूसरे को स्लाइड कर जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इंग्लिश लॉक बोलेंगे। इंग्लिश लॉक के अंदर बहुत फोर्सेप्स के अंदर क्या मिलेगा आपको? लॉक मिलेगा, और वो लॉक क्या होगा? एकदम से फिट होगा और कंप्लीट लॉक बनेगा। लेकिन जब किसकी बात करेंगे? स्लाइडिंग लॉक की, तो स्लाइडिंग लॉक सिर्फ एक पर ही होगा। किस पर होगा? एक पर ही, ऐसे। तो इसका मतलब यही दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे फिर? स्लाइडिंग लॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग लॉक बोलेंगे। बेस्ट लॉक जो होता है वो कौन सा होता है? इंग्लिश लॉक होता है। कौन सा होता है? इंग्लिश लॉक होता है। आगे बात समझ में? तो ये क्या होते हैं? पार्ट होते हैं किसके? फोर्सेप्स के। कितने पार्ट्स हो गए? अगर टोटल पार्ट बात करेंगे ओवरऑल तो 3 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया ब्लेड, एक हो गया शैंक, एक हो गया हैंडल। आगे समझ में? लेकिन ब्लेड के अंदर भी क्या होते हैं? टॉय और हील होते हैं, और कर्व होते हैं। आगे समझ में? टॉय सबसे ऊपर वाला, हील नीचे वाला, और कर्व अंदर वाला और बाहर वाला, ऐसे कर्व होंगे। उसके बाद में शैंक होता है। शैंक क्या करता है? इसको लेंथ प्रोवाइड करवाता है। आगे समझ में? इसके हिसाब से क्या होगा? डिलीवरी में कौन सा आपने यूज करना है वो फिक्स हो जाता है। इसका मतलब ये किससे डिसाइड होता है? स्टेशन से डिसाइड होगा। किससे होगा? स्टेशन से। जब स्टेशन से डिसाइड होगा तो देखिए, एक होगा दैट इज दी अपर डिलीवरी, सेकंड होगा दैट इज दी मिड डिलीवरी, उसके बाद में होगा नेक्स्ट लोअर डिलीवरी, उसके बाद में होगा आउटर डिलीवरी। समझ रहे बात को? तो मान लीजिए जैसे ये पेल्विस है, क्या है ये पेल्विस है। इसके पेल्विस के ऊपर ये क्या है? स्टील स्पाइन है। तो स्टील स्पाइन पर स्टेशन क्या होता है? 0। आगे समझ में? तो ये इससे ऊपर होगा, इससे ऊपर होगा, इसका मतलब माइनस में होगा, -2, ऐसे -1 -2 इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब कौन सा है? अपर है। तो इसका मतलब शैंक कैसा होगा? लॉन्ग होगा। आउटडेटेड यूज होता था, अभी यूज नहीं होता है ये, ठीक है ना? लेकिन फिर भी ये वाला होता था, इसके हिसाब से इसको यूज करते हैं। तो इसको लॉन्ग कर्व फोर्सेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लॉन्ग कर्व फोर्सेप्स। आउटडेटेड यूज होता है जो माइनस स्टेशन में डिलीवरी होती थी। अगर अभी की डिलीवरी की बात करते हैं तो डिलीवरी हमेशा मोस्ट कॉमनली, अगर किसकी बात करेंगे अपन? फोर्सेप्स की। अगर फोर्सेप्स की बात करेंगे तो इसमें फुल सर्विक्स का डायलेटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्विक्स का फुल डायलेटेशन होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन होना चाहिए। आगे समझ में? और स्टेशन क्या होना चाहिए? +2। स्टेशन क्या होना चाहिए? +2। आगे समझ में? तो ये इस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं? फोर्सेप्स डिलीवरी करते हैं। नेक्स्ट अगर किसकी बात करते हैं अपन? वेंटोज की। तो वेंटोज के अंदर भी मोर देन 6 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? डायलेटेशन होना चाहिए, और स्टेशन क्या होना चाहिए? +2। आगे समझ में? तो इसका मतलब ये टर्म कंडीशन है जिनमें हम वेंटोज या असिस्टेड डिलीवरी यूज करते हैं। लेकिन अभी देखिएगा, अगर इसमें बात कर रहे हैं अपर जो यूज होता है, तो इसका मतलब क्या है? माइनस में स्टेशन है, तो क्या इसको यूज करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये ओल्ड कंसेप्ट था। कैसा कंसेप्ट था? ओल्ड कंसेप्ट था। रिसेंट कंसेप्ट के अंदर ये यूज नहीं होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए किसकी बात करेंगे? मिड। जब मिड की बात करेंगे तो इसका मतलब स्टेशन किस में होगा? प्लस में होगा या 0 होगा? तो इसका मतलब ये स्टील स्पाइन तक आ चुका है। तो स्टील स्पाइन तक आ चुका है, तो अभी भी फोर्सेप्स को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो इसको भी डालने में प्रॉब्लम होता है। आगे समझ में? तो इसका मतलब ये भी आउटडेटेड है। क्लियर होगी बात समझ में? ये भी कैसा है? आउटडेटेड है। तो इसका मतलब ये कौन से हैं? आउटडेटेड है, रिसेंटली यूज नहीं होते, पहले यूज होते थे, और इनके अंदर स्टेशन क्या होता था? माइनस में होता था। क्या होता था? माइनस में। सर्विक्स का भी फुल डायलेटेशन नहीं होता था, तो इसके लिए इंजरी के चांसेस और IUD होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। इसलिए इनको क्या कर दिया अभी?
बैन कर दिया गया है। बैन करने का मतलब अब इससे बेहतर क्या कर दीजिए आप, CS सिजेरियन सेक्शन कर दीजिए। आगे समझ में देखिए, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, लोअर की। जब लोअर की बात करेंगे तो इसका मतलब स्टेशन कहाँ आ चुका होगा, यहाँ पर, यानी प्लस में होगा स्टेशन, +2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब इसके अंदर होगा स्टेशन प्लस में होगा तो इसका मतलब देख लीजिए क्या हो गया, ये लोअर आ गया, इसके नीचे आ गया। तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, फोर्सेप्स यूज कर सकते हैं, शॉर्ट कर्व। कौन सी करते हैं, शॉर्ट कर्व यूज करते हैं। लेकिन अभी भी पेरिनियम से ऊपर है, स्टेशन प्लस तो हो चुका है, नीचे आ चुका है, स्टिल स्पाइन के नीचे आ चुका है, लेकिन पेरिनियम से अभी भी क्या है, ऊपर है। तो इसका मतलब यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको। आगे समझ में। लेकिन जब किसकी बात करेंगे, आउटर की, इसका मतलब पेरिनियम में आ चुका है, क्राउनिंग हो चुकी है। तो जब पेरिनियम में क्राउनिंग में हो चुकी है उस टाइम पर भी मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमन यूज होता है, उसको बोलते हैं अपन पाइपर्स फोर्सेप्स। कौन सा बोलते हैं, पाइपर्स फोर्सेप्स। आगे समझ, सॉरी नहीं सॉरी रिगले। कौन सा फोर्सेप्स है, रिगले फोर्सेप्स है, रिगले फोर्सेप्स यूज होता है। पेरिनियम के नीचे होगा, जब पेरिनियम को क्रॉस कर चुका, पेरिनियम से ऊपर है, शॉर्ट कर्व्ड हो गया। आगे समझ में। और पेरिनियम के ऊपर है, जैसे किलेंट फोर्सेप्स वगैरह है, वो यूज होता है। लेकिन किलेंट फोर्सेप्स पहले यूज होता था, जिसको मोस्ट कॉमनली हेड के रोटेशन के लिए यूज करते थे। आगे समझ में। लेकिन अब मैंने कल ये आपको बताया था कि फोर्सेप्स से हम हेड को रोटेट नहीं कर सकते, सिर्फ वैक्यूम से कर सकते हैं, वेंटोज डिलीवरी से कर सकते हैं। तो इसके लिए वो भी आउट कंसेप्ट है, यानी ओल्ड कंसेप्ट है। अर्लियर अगर आपको हेड रोटेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करना पड़ेगा, या तो इलेक्टिव वर्जन जिसको बोलते हैं, या फिर क्या करना पड़ेगा, वेंटोज डिलीवरी से। किससे, वेंटोज से। आगे समझ में। तो इसका मतलब है अगर इसमें आ चुका है, पेरिनियम के आउट आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर अपन आसानी से यूज कर सकते हैं किसको, रिगले फोर्सेप्स को। किसको यूज करते हैं, रिगले फोर्सेप्स को। आगे बात समझ में। इसके ऊपर होगा तो कीलैंड हो गया, शॉर्ट कर्व फोर्सेप्स होगा। कौन सा होगा, शॉर्ट कर्व फोर्सेप्स हो गया, दास फोर्सेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दास फोर्सेप्स। क्लियर है। जो इंडियन फोर्सेप्स है, डॉक्टर दास ने इसको डिस्कवर किया था, जो ऐसे करके होता है, आराम से शॉर्ट कर्व भी होता है, शॉर्ट यूज कर लिया जाता है। अदर वाली मोस्ट ऑफ आउटडेटेड हो चुकी है, पहले यूज होती थी, अब यूज नहीं होती है। क्लियर होगी बात इतनी सी। फोर्सेप्स डिलीवरी। तो फोर्सेप्स डिलीवरी की आप टाइप की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, टाइप की। हमने देख लिया, यानी कि इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, किस किस कंडीशन में इसको यूज होता है। लॉन्ग कर्व थी, उसके बाद मिड वाली हो गई, अपर वाली, मिड वाली और लोअर वाली, और उसके बाद में आउटर वाली। आउटर वाली मतलब पेरिनियम के बाहर आ चुका है, वहां पर मोस्ट कॉमनली यूज होती है, दैट इज दी रिगले फोर्सेप्स होती है। तो टाइप की बात कर लेते हैं, देखिएगा। यानी एक होती है लॉन्ग कर्व, कैसी होती है, लॉन्ग कर्व फोर्सेप्स। नेक्स्ट होगा दैट इज दी शॉर्ट कर्व फोर्सेप्स। इसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज दी, इसी को दास फोर्सेप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दास फोर्सेप्स। इसके बाद नेक्स्ट होगा रिगले फोर्सेप्स। क्लियर हो रहा है दिमाग के अंदर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होगा दैट इज दी कीलैंड फोर्सेप्स। कौन सा होता है, कीलैंड फोर्सेप्स। इसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज दी पाइपर्स फोर्सेप्स। अब देख इन फोर्सेप्स को कैसे यूज होता है, यानी कि सबसे पहले लॉन्ग की बात करेंगे तो इसका मतलब सैंक इसका क्या होगा, बड़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब है जब अपर से, अपर का मतलब है जब स्टेशन कैसा हो, सर्विक्स का फुल डायलेटेशन नहीं हुआ हो। आगे समझ में। तो इसके लिए जब डायलेटेशन करना होगा तो इसका मतलब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, हमको एपिजियोटॉमी करनी पड़ सकती है। क्या करनी पड़ सकती है, एपिजियोटॉमी परफॉर्म कर सकती है। लेकिन आपको पता है WHO ने इसको रूटीन प्रोसीजर नहीं माना है। तो इसका मतलब इस कंडीशन की वजह से ही जो लॉन्ग कर्व की फोर्सेप्स है या जो अपर यूज होती है प्लस माइनस स्टेशन में यूज होती है, उनको क्या कर दिया गया, अभी आउटडेटेड कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया, वो यूज नहीं होती है। तो इसका मतलब अपर में होगा तो इसका मतलब माइनस स्टेशन होगा। क्या होगा, माइनस स्टेशन होगा, एबव दी इस्चियल स्पाइन होगा। क्या होगा, एबव इस्चियल स्पाइन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्ट कर्व होगा तो इसका मतलब प्लस में स्टेशन होगा। किसमें होगा, प्लस में स्टेशन होगा। इसको यूज कर सकते हैं, यानी बिलो दी इस्चियल स्पाइन। इस्चियल स्पाइन देखने को मिलेगा, स्टेशन यूज कर सकते हैं। देखिए रेगुलर फोर्सेप्स की बात करेंगे तो ये आउटर में यूज होती है। इसका मतलब पेरिनियम को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, और जो स्टेशन होगा वो मोर देन +2 होगा। क्या होगा, मोर देन +2 होगा। और सर्विक्स क्या होगा, फुल डायलेट हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, फुल डायलेट हो चुका होगा, तब यूज होगा। मोस्ट कॉमनली यूज होती है। कैसी होती है ये, मोस्ट कॉमनली यूज होती है नाउ रिसेंट में। कैसे में है ये, रिसेंट। और ये क्या है, ओल्ड कंसेप्ट है। क्या है, ओल्ड कंसेप्ट है।
ओल्ड कंसेप्ट है, क्या है, ओल्ड कंसेप्ट है, क्लियर है। जब किसकी बात करेंगे अपन, पाइपर्स फॉरसेप्स की या कीलैंड फॉरसेप्स की बात करते हैं, तो कीलैंड फॉरसेप्स रोटेशन में काम आती थी। किस में आती थी, रोटेशन। रोटेशन का मतलब है कल ही हमने देखा था, यानी कि कैसी पोजीशन हो सकती है उसकी, बताइए, पोजीशन पोस्टीरियर हो सकती है। कैसी हो सकती है, पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर को क्या बनाएंगे फिर अपन, एंटीरियर बनाएंगे। आगे समझ में, तो रोटेट करना पड़ेगा। या लाई कैसी हो सकती है, ट्रांसवर्स लाई हो सकती है। जब ट्रांसवर्स लाई होगी तो उसको कौन सी लाई बनाएंगे, लॉन्जिट्यूडनल लाई बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं, लॉन्जिट्यूडनल। तो इन कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। हेड को क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ेगा, या पॉडेलिक रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफेलिक वर्जन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, पॉडेलिक वर्जन। क्या बोलते हैं, पॉडेलिक वर्जन। पॉडेलिक का मतलब है हमने किसको लेके आना, ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो पॉडेलिक में क्या करना पड़ेगा हमें, ट्रांसवर्स लाई के अंदर अगर हेड प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, वर्टेक्स नहीं हो रहा है, तो ब्रीच करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रीच के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इसको क्या बोलेंगे, फिर पॉडेलिक बोलेंगे। लेकिन पॉडेलिक जो होगा ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन से वो ज्यादा रहती है। आगे समझ में, तो इसका मतलब देख लीजिए, इसको अपन कहां पर करते हैं, एनेस्थीसिया से करते हैं। किससे करते हैं, एनेस्थीसिया से। आगे समझ में। और इसको जनरली कहाँ किया जाता है, ओटी के अंदर, लेबर रूम के अंदर या ओटी के अंदर होगा। लेकिन जब हमने सिपेलिक की बात करी तो आपको पता है ओपीडी बेसिस हो जाता है। कैसा हो जाता है, ओपीडी बेसिस हो जाता है, और किसी भी तरीके की एनेस्थीसिया की नीड नहीं होती है, नो एनेस्थीसिया। नो एनेस्थीसिया। टोटल कितने अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट लेते हैं अपन। आगे समझ में, इसमें नॉर्मल हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर सीजेरियन सेक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सीजेरियन सेक्शन कर देते हैं। आगे बस समझ में। तो देख लीजिए अपन किसकी बात कर रहे हैं, कीलैंड फॉरसेप्स की। तो इससे रोटेशन आउटडेटेड था, मतलब पहले ओल्ड कंसेप्ट था जब रोटेशन इससे किया जाता था। लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि ऐसा कौन सा फॉरसेप्स है जिसको वर्जन की तरह यूज कर सकते हैं, यानी सिफेलिक वर्जन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो कौन सा फॉरसेप्स है, कीलैंड फॉरसेप्स है। कौन सा है, कीलैंड फॉरसेप्स है। क्लियर होगी बात समझ में। लेकिन देखिए जब किसकी बात करते हैं, पाइपर्स फॉरसेप्स की बात करते हैं, तो पाइपर्स फॉरसेप्स को मोस्ट कॉमनली किसमें यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो मोस्ट कॉमनली इसको यूज करता है किसके लिए, ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए, ब्रीच प्रेजेंटेशन में हेड की डिलीवरी करानी हो। किसकी करानी हो, हेड की डिलीवरी करानी हो। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। यानी कि इस तरीके से इसका ये होगा कर्व, सिपेलिक कर्व। उसके बाद में इसमें ऐसे होता है, ऐसे। तो ये क्या होता है, आसानी से बेबी को यहाँ पर स्पेस मिल जाता है बेबी का, और बेबी को साइड से करते हुए कहाँ चला जाता है, ये हेड के पास में चला जाता है। तो इसमें एक और कर्व होता है यहाँ पर, ये पेल्विक कर्व, एक्स्ट्रा पेल्विक कर्व होता है। तो ये बेबी को क्या करता है, सपोर्ट दे देता है साइड में। तो यहाँ पर बेबी का क्या होगा, बॉडी पार्ट हेड होगा। कौन सा होगा, बॉडी पार्ट हेड होगा। और ये उसके पास से ऐसे क्रॉस करता हुआ कहाँ पर जाकर के सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको शोल्डर कर्व बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं, शोल्डर कर्व। तो शोल्डर कर्व होता है। शोल्डर कर्व के बाद में फिर नेक से घूमता हुआ कहाँ चला जाता है, सिपेलिक कर्व, और पेरिनियम में जाकर के क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो इस तरीके की फॉरसेप्स आपको मिल जाए नागिन जैसी, तो फिर आप लोग समझ जाना कौन सी फॉरसेप्स है, पाइप जैसी है, तो पाइपर फॉरसेप्स होगी। और इस किसमें मोस्ट कॉमनली यूज होगी, ब्रीच, ब्रीच प्रेजेंटेशन में आफ्टर कमिंग हेड के लिए यूज होता है। क्लियर होगी बात, इतना से क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इसके लिए। यानी अगर डिलीवरी करानी है आपने फॉरसेप्स, तो क्या क्या फुलफिलमेंट होना चाहिए। फुलफिलमेंट या फिर पीएनआर बोल सकते हैं, प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो उन्होंने क्या करनी है, फुलफिल करनी होती है। देखिए अब एक तो क्या लेना है, कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा देखिए सर्विक्स का क्या होना चाहिए, डायलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा क्या होना चाहिए, प्लस मोर देन +2 स्टेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेशन होना चाहिए। दूसरा देखिएगा प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू असिस्टेड डिलीवरी। असिस्टेड डिलीवरी इसका मतलब है, अभी मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से प्रेजेंटेशन हमको, हाँ अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन होना चाहिए कि हाँ इनके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा देखिए इंडिकेशन होना चाहिए किसका, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का। अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है उसके अंदर, तो फिर क्या हमें फॉरसेप्स डिलीवरी होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब आपने असेस करना है, जानना है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकता है या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए यानी नो सीपीडी। सीपीडी मतलब हाँ सिपेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पेल्विस होना चाहिए। आगे समझ में देखिएगा नेक्स्ट फीटल
कंडीशन बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। तो इन कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ये फुलफिलमेंट होगा, ये रिक्वायरमेंट होगा, तभी अपन क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या वेंटोज या फिर फोर्सेप्स डिलीवरी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे समझ में देखिएगा, इसको वैसे याद रख सकते हैं अपन, फोर्सेप्स कैसे रख सकते हैं, फोर्सेप्स मतलब क्या होना चाहिए इसमें, फीटल हेड का प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमनली, और कैसा होना चाहिए, फ्लेक्शन एटीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लेक्शन एटीट्यूड। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ऑक्सीपिटल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, ऑक्सीपिटल प्रेजेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यानी क्या होना चाहिए, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, रप्चर्ड मेम्ब्रेन। वेरी गुड। क्या होना चाहिए, रप्चर्ड मेम्ब्रेन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, यानी कि सी से बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसेंट, या फिर ये भी बोल सकते हैं गुड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होना चाहिए यूट्रस के अंदर, अच्छे कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि मैंने बोला था हम सिर्फ असिस्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं हम बच्चे को खींच लेंगे, असिस्ट कर रहे हैं, अच्छे गुड कॉन्ट्रैक्शन है तो हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, उसको असिस्ट कर दिया। तो सी फॉर कंसेंट और कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, एम्प्टी ब्लेडर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एम्प्टी ब्लेडर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, पेल्विस शुड बी नॉर्मल। कैसा होना चाहिए, नॉर्मल। और नेक्स्ट दैट इज दी स्टेशन प्लस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, +2 बहुत। आगे समझ में। तो ये क्या है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल होनी चाहिए। यही फोर्सेप्स में है, यही किस में है, फोर्सेप्स में, और यही किस में होंगे, वेंटोज में। किस में होते हैं, वेंटोज में। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, एक तो देख लीजिए मोस्ट कॉमनली ये किसके लिए यूज होता है, रोटेशन के लिए। ये रोटेशन के लिए जनरली यूज नहीं होता है नाउअडेज। कौन यूज होता है, वैक्यूम, इससे रोटेट कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, मोर देन 6 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, डायलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायलेशन में ये परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए, फुल डायलेटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फुल डायलेटेशन। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो वेंटोज, हाँ बिल्कुल, अगर डायलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वेंटोज परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन है कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ओनली वर्टेक्स ऑक्सीपुट के साथ में। ये इसकी क्या है, एक डिसएडवांटेज हो सकती है। बाकी एडवांटेज की बात करेंगे तो रोटेशन में काम आ जाता है, और 6 सेंटीमीटर डायलेटेशन तब भी यूज हो जाता है, लेकिन इसके लिए फुल डायलेटेशन होना चाहिए। और दूसरा रोटेशन में ये यूज नहीं होता है। ये दोनों में क्या होता है, बेसिक सा डिफरेंस होता है। देखिएगा नेक्स्ट, अब बात करेंगे प्रोसीजर की। किसकी बात करते हैं अपन, प्रोसीजर में देखिएगा, सबसे फर्स्ट अपन कितनी होती है अपने पास फोर्सेप्स, 2 फोर्सेप्स होती है, एक राइट और एक लेफ्ट वाली, 2 होंगे। आगे समझो, दोनों के बीच में क्या होगा, एक लॉक होगा, लॉक क्या कर लेगा, उनको फिक्स कर लेगा, उसके बाद में ट्रैक्शन फोर्स लगाया जाता है। तो यानी कि सबसे फर्स्ट जो इंसर्ट किया जाता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट फोर्सेप्स होता है। कौन सा होता है, लेफ्ट फोर्सेप्स होगा। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि सबसे फर्स्ट कौन से फोर्सेप्स को इंसर्ट किया जाता है। आगे समझ में, तो इसका मतलब है लेफ्ट और राइट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि राइट है ये लेफ्ट है, इसका मतलब मदर के लेफ्ट में जाएगा। किस में जाएगा, मदर के लेफ्ट में, दैट इज दी लेफ्ट फोर्सेप्स। और जो राइट में जाएगा वो राइट फोर्सेप्स। तो मान लीजिए ये मदर है, ये मदर का पेल्विस है, ये फोर्सेप्स है, तो इसका मतलब ये इधर एंट्री करेगा। आगे समझ में, अब इधर तो ये जा नहीं सकता, तो से पहले कर्व ऐसे होगा, तो इसका मतलब इधर से एंट्री करेगा। तो इसका मतलब है इसका जो
ग्रिप है, जो हैंडल है वो किधर रहेगा, राइट साइड में रहेगा। किधर रहेगा, राइट साइड में, क्योंकि लॉक जो होता है वो क्या करता है, क्रॉस कर लेता है। क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट किसको इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट वाले को। जब लेफ्ट वाले को मान लीजिए ये है इस तरीके से, और इसको क्या कर दिया, इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। इसके बाद में किसको इंसर्ट करेंगे, तो ये किधर रहेगा, फिर राइट में रहेगा। अब इधर से किसको इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट वाले को, ऐसे करके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। तो ये क्या है, राइट साइड है, लेकिन ये कौन सी है, फोर्सेप्स, ये लेफ्ट फोर्सेप्स है। कौन सी है, लेफ्ट फोर्सेप्स। ये कौन सी है, राइट फोर्सेप्स है, क्योंकि ये राइट में जा रही है और ये किधर जा रही है, लेफ्ट में जा रही है। आगे समझ में। उसके बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। अगर इनका लॉक है वो सिमेट्रिकल या अच्छे से फिट हो गया तो इसका मतलब है राइट प्लेसमेंट हुआ है, और अगर लॉक अच्छे से फिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या नहीं हुआ है, अच्छे से प्लेसमेंट नहीं हुआ है। आगे समझ में। तो प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, अगर प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करना है तो इसका मतलब लॉक कैसे होंगे, फिटेड। कैसे हो जाएंगे, फिटेड हो जाएंगे। दूसरा देखिए, और आइडेंटिफाई करना है तो यानी कि जो टॉय है, क्या है, टॉय किसका पार्ट था, टॉय ब्लेड का पार्ट था। तो टॉय किसके बीच में होंगे, दोनों के दोनों अपर सेजाइटल सूचर के पास में। किस में होंगे, सेजाइटल सूचर बिटवीन टू पैराइटल बोन होते हैं, जिसको पैराइटल सूचर कहते हैं। वहां पर क्या होगा, पैरेलली दोनों को कंप्रेस कर रहा होगा। उसके बाद में अब फिट हो गया। फिट होने के बाद में हमने क्या करना है, डिलीवरी करवानी है। क्या करवानी है, डिलीवरी। इंसर्ट करने का देखिएगा, आइडेंटिफाई, हाँ देखिए, देख लीजिए प्रोसीजर में जब बात करेंगे तो इसका मतलब है, यानी कि इस साइड में, राइट साइड में क्या होगा, उसका हैंडल होगा। क्या होगा, हैंडल होगा। और किसका, लेफ्ट वाले फोर्सेप्स का। तो इसका मतलब है यहाँ से ऐसे होगा, ऐसे जा करके ये ऐसे चला जाएगा। तो ये मदर का क्या है, लेफ्ट है, और ये मदर का क्या है, राइट है। आगे समझ में। लेकिन देखिएगा, अगर हमने, तो हैंडल किस साइड में है, इसका राइट में है, लेकिन ब्लेड किधर है, लेफ्ट में है। देखिए नेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब है ये कौन है, जो मदर के राइट में ब्लेड जा रहा है उस हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि हैंडल के हिसाब से। तो ये क्या है, हैंडल है। क्या है, हैंडल है। हैंडल के ऊपर ऐसे ग्रास्पिंग होती है। क्या होती है, फिंगर ग्रास्पिंग होती है, जिससे अच्छे से पकड़ में आ जाए वो। आगे से तो देखिएगा, ये हैंडल है। तो हैंडल, ये कौन सा, किसका हैंडल है, राइट वाले का। किसका है, राइट वाले का। लेकिन है किधर में, लेफ्ट में। मगर इसके हिसाब से दिया जाए तो ये लेफ्ट ही तो है, लेकिन है किसका, ये राइट वाले का है, क्योंकि क्रॉस करता है ऐसे। तो ऐसे क्रॉस करेगा ऐसे। तो ये देखिए, ये किधर जा रहा है, राइट में। तो ये तो इधर से देखा जाए तो लेफ्ट है ना इसका, और ये किधर जा रहा है, लेफ्ट में। तो ये कौन सा है फिर इसका, राइट हो गया ना हैंडल। तो हैंडल और ब्लेड में दोनों में अपोजिट होता है। जब क्या होगा, लेफ्ट में ब्लेड होगा तो हैंडल किधर होगा, राइट में। ठीक है, और जब हैंडल किधर होगा, राइट में। हाँ, और अगर लेफ्ट में हैंडल होगा तो फिर ब्लेड किधर होगा, लेफ्ट में। आगे समझ में। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, ब्लेड के अकॉर्डिंग। अगर वो किधर जा रहा है, मदर के लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट फोर्सेप्स है, और राइट में जा रहा है तो राइट फोर्सेप्स है। और अब उसके हिसाब से आप समझ जाओ कि उसके हैंडल होंगे वो अपोजिट होंगे। जैसे ये लेफ्ट है तो इसका हैंडल किधर हो गया, ये राइट में हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए ये किधर है, राइट है, तो हैंडल किधर हो गया इसका, लेफ्ट में हो गया। किधर हो गया, लेफ्ट में हो गया। आगे बात समझ में, क्लियर बात अभी। और इसके बाद में ये दोनों आने के बाद में अगर ऐसे से फिट हो गए तो इसका मतलब क्या है, अच्छे से अप्लाई हो चुके हैं। अगर जब तक हेड के ऊपर अच्छे से अप्लाई नहीं होंगे तो तब तक लॉक फिट नहीं होगा। लॉक क्या नहीं होगा, फिट नहीं होगा। क्लियर आगे परी बात। चलो आगे बढ़े। अब देखिएगा फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फोर्स। तो फोर्स जनरली अप्लाई करते हैं मल्टी के अंदर, प्राइमरी के अंदर डिफरेंट होता है। मल्टी प्राइमरी में ज़्यादा रखेंगे। प्राइमरी में रखते हैं आप अपन 16 to 18 kg तक। आगे समझ में कितना रखते हैं, 16 to 18 kg। देखिए यहीं पर क्या होता है, क्विकनिंग होती है। क्या होती है, क्विकनिंग होती है कि नहीं होती है। तो इतना ही हमने वेट रखना है। नेक्स्ट अगर किसमें बात करेंगे आप, मल्टी के अंदर, तो कितना होगा, 12 to 13 kg होगा। कितना होगा, 12 to 13 kg। आगे बात समझ में। तो दिस इज द प्राइमरी और दिस इज द मल्टी। तो इसका कई बार पूछा जाता है कि फोर्स कितना लगाया जाता है। इसके बाद में अटेम्प्ट की बात करते हैं। किसकी करते हैं, अटेम्प्ट।
ठीक है। जब अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल कितने अटेम्प्ट करते हैं? 3 अटेम्प्ट करते हैं। आगे समझ में? अगर 3 अटेम्प्ट में क्या होगा, या तो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर क्या होगा? अनसक्सेसफुल होगा। क्या होगा? अनसक्सेसफुल होगा। जैसे ही अनसक्सेसफुल हुआ, क्या करना है आपने? CS करना है, सिजेरियन सेक्शन करना है। आगे बात समझ में? ये हमने किसको डिस्कस किया है? इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यानी कि फॉरसेप्स डिलीवरी को। थोड़ा सा अब डिस्कस करते हैं अपन किसको? वेंटोज को। वेंटोज के अंदर देखिएगा, वेंटोज की जब बात करते हैं तो कप होते हैं। क्या होते हैं? कप होते हैं। पहले जनरल कप किसके होते थे? मेटल होते थे, लेकिन आजकल किसके होते हैं? ये सिलिकॉन के। किसके होते हैं? सिलिकॉन के, या सिलास्टिन कप कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सिलास्टिन कप, सिलिकॉन कप होते हैं। ये सिलिकॉन कप क्यों बनाए गए? जैसे फेनेस्ट्रेटेड फॉरसेप्स बनाई गई थी कि कम से कम इंजरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो, उसी तरीके से जब मेटल के लगाते थे तो एक तो फिट नहीं होते थे, क्योंकि हेड के हिसाब से मेटल तो क्या है? फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लेक्सिबल नहीं होता तो प्रेशर नहीं बनता था। क्या नहीं बनता था इसके अंदर? प्रॉपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता था, फर्स्ट वन। दूसरा वन, इंजरी के चांसेस रहते थे। किसके रहते थे? हेड इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते थे। आगे समझ में? कप बार बार स्लिप आउट हो जाता था। क्या हो जाता था? स्लिप हो जाता था। कप क्या हो जाता था? स्लिप हो जाता था। लेकिन जब सिलिकॉन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाते हैं? वेल फिटेड होते हैं। वेरी गुड। कैसे होते हैं? वेल फिटेड। अब वेल फिटिंग होगी तो इसका मतलब क्या होगा? वैक्यूम अच्छे से क्रिएट होता है। वैक्यूम भी क्या होता है? अच्छे से क्रिएट। हाँ, इसका मतलब देख लीजिए, अब इस कंडीशन में इंजरी के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें क्या होती है? कुछ इंजरीज देखने को मिलती है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। तो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी तो क्या मिलेगा? हाँ, यानी एक तो 6th नर्व इंजरी हो जाती है। आगे समझ में? दूसरा देखिए, सिफेल हीमेटोमा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे बोल सकते हैं, इंट्रा क्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज देखने को मिलेगा। इसका मतलब और क्या मिल सकता है? 6th नर्व इंजरी हो जाएगी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज और सिफेल हीमेटोमा हो जाता है। क्या हो जाता है? सिफेल हीमेटोमा। आगे बात समझ में? इसके अलावा ये क्या है? टिश्यू को भी सक कर लेता है। स्काल्प के टिश्यू को सक कर लेगा तो यहाँ पर एक चिग्नोन फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? चिग्नोन का। आगे समझ में? कैपुट के ऊपर। किसके ऊपर? कैपुट। तो चिग्नोन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि कैसे सेल्फ लिमिटेड है, खुद ही ठीक हो जाता है 1 से 2 हफ्ते के अंदर। लेकिन ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन है, तो इनके लिए फिर क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ इंटरवेंशन से वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग है। चिग्नोन का फॉर्मेशन है। ऐसे प्रेशर होगा तो सक करेगा तो एक यहाँ पर कैप लाइक फॉर्मेशन हो जाता है टिश्यू का और फ्लूइड का, जो कि स्लोली क्या हो जाता है? अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? ये भी कहीं पूछा जाता है, चिग्नोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिग्नोन बोला जाता है। दूसरा देखिए, जब ये कप अप्लाई करेंगे तो इस कप की पोजीशन पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? पोजीशन। कहाँ पर अप्लाई करते हैं? तो कप को देखिएगा, अगर यहाँ पर क्या है? एंटीरियर फोंटानेल है। क्या है? एंटीरियर फोंटानेल। और यहाँ पर क्या है? पोस्टीरियर फोंटानेल है। कौन सा है? पोस्टीरियर फोंटानेल है। आगे समझ में? तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 9 सेंटीमीटर का होता है। कितने का होता है? 9 सेंटीमीटर का। आगे समझ में? तो देखिए, एंटीरियर फोंटानेल से अपन कितना जाएंगे? 6 सेंटीमीटर जाएंगे। कितना जाएंगे? 6 सेंटीमीटर। इससे कितना आएंगे? 3 सेंटीमीटर। कितना आते हैं? 3 सेंटीमीटर। तो इसका 6 सेंटीमीटर यहाँ होगा, इसका 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कप को अप्लाई कर देते हैं। बीच में नहीं हुआ। यहाँ से 6 सेंटीमीटर चले एंटीरियर फोंटानेल से, एंटीरियर फोंटानेल से 6 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर से 3 सेंटीमीटर। 20 से ज़्यादा। हाँ, यानी कि इसका तो क्या है? डबल है ना। एंटीरियर से तो 6 और इधर से 3, और जहाँ पर जो लाइन बनेगी यहाँ से 6 चले और यहाँ से 3 चले, यहाँ पर जो लाइन बनेगी यहीं पर क्या कर देंगे? कप को अप्लाई कर देते हैं। आगे समझ में? कप के साइज डिफरेंट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 12, इस तरीके के क्या होते हैं? कप होते हैं। बेबी का साइज थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा बड़ा कप ले लेंगे, छोटा होगा तो थोड़ा छोटा कप ले लेंगे। तो ये पोजीशन याद रहेगी। पोजीशन एंटीरियर फोंटानेल से 6 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर से 3 सेंटीमीटर, जहां पर होगा वहीं पर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्रेशर की बात। किसकी होती है? प्रेशर। प्रेशर से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता।
हौसलों में जान होती है। देखिएगा, यानी कि प्रेशर की बात करते हैं तो इनिशिएट करते हैं 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको? 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 2 मिनट। हमें प्रेशर क्रिएट करना होता है। आगे समझ में? इसका मतलब नेक्स्ट देखो फिर क्या करेंगे, इसको स्लोली इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने की स्पीड होती है 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आगे बात समझ में? प्रेशर इसी में से मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जो भी होते हैं। प्रेशर कैसे इनिशिएट करेंगे? तो दिस इज द इनिशियल। कैसा होता है ये? इनिशियल प्रेशर 0.2 kg पर सेंटीमीटर के स्क्वायर के हिसाब से 2 मिनट के अंदर हमने बनाना होता है। इसका मतलब देखा जाए तो 1 मिनट में कितना होगा? 0.2 हुआ, क्योंकि 2 मिनट लग रहे हैं इधर और 0.2 है इधर। तो पर स्टार्टिंग ये होगा, उसके बाद में इंक्रीज होगा 0.2 kg पर सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। आगे समझ में? इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मैक्सिमम कितना प्रेशर लगाएंगे, यही पूछा जाता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रेशर होगा वो होगा 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 8 to 10 मिनट। देखिए, प्रेशर लगाना है हमने कहीं भी। अब जैसे देख लीजिए, ये इस तरीके से है। आगे समझ में? तो आप इसमें कैसे सेंटीमीटर में बता देंगे? जब हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों लेनी होती है, इसका मतलब हमने क्या निकालना होता है? उसका क्षेत्रफल कहते हैं उसको। अगर वो निकालेंगे तो इसका मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो जब इसमें ऐसा तो है नहीं कि इधर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं सिर्फ इधर ही लंबाई में, चौड़ाई में नहीं कर रहे, लेंथ में कर रहे हैं, विड्थ में नहीं कर रहे, या विड्थ में कर रहे लेंथ में नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हमने दोनों में ही प्रेशर क्रिएट करना है। तो दोनों में ही प्रेशर क्रिएट करना होगा तो फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको? सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो निकलेगा। आगे समझ में? जैसे कि जनरली हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, जब निकालते हैं तो लंबाई का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हैं। तो स्क्वायर में निकलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? यूनिट भी स्क्वायर में होगा। आगे समझ में? तो क्या होगा फिर? मैक्सिमम 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कब? विद इन 8 to 10 मिनट के अंदर ये मैक्सिमम प्रेशर होगा। इस प्रेशर के साथ में हम कितना 30 मिनट तक ट्राई करेंगे। कितने तक करेंगे? 30 मिनट तक ट्राई करते हैं। या तो क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब 30 मिनट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें भी कितने अटेम्प्ट हैं? 3 अटेम्प्ट है। कितने हैं? 3 अटेम्प्ट है। इनमें क्या होगा? सक्सेसफुल होगा तो क्या होगा? फिर डिलीवरी हो जाएगा। अगर अनसक्सेसफुल हुआ, कैसा हुआ? अनसक्सेसफुल। वेरी गुड। तो फिर क्या कर देंगे? LSCS, लोअर सेक्शन सिजेरियन कर देंगे। आगे समझ में? क्या कर देंगे? सिजेरियन कर देंगे। ठीक है, देखिएगा, ये होता है आपका वेंटोज डिलीवरी। अब इन कंडीशन में प्रेशर पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, या ब्लेड के किस तरीके से अप्लाई करते हैं उस पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिएगा, जब भी अपन अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में हमने तो क्या देना होता है? एनेस्थीसिया देना होता है। भाई ऐसी तो डिलीवरी करनी देंगे कि ऐसे ही अंदर डाल दें वैक्यूम को, या फिर किसको? फोर्सेप्स को। मदर को क्या देना पड़ेगा? एनेस्थीसिया। कैसा होगा? लोकल होगा। लोकल का मतलब है सर्वाइकल ब्लॉक करेंगे, या फिर किसको करेंगे? पेरिनियम को। और पेरिनियम को ब्लॉक करने के लिए आपको पता है, जो पेरिनियम को सप्लाई करता है, मैंने बताया था। यूट्रस को कौन सप्लाई करता है? सर्विक्स। यूट्रस को कौन सप्लाई करेगा? T10 से L1 तक ये सप्लाई करते हैं। सर्विक्स को कौन सप्लाई करता है? S2 से S4 तक। और पेरिनियम को कौन सप्लाई करता है? पुडेंटल नर्व। कौन करता है? पुडेंटल नर्व। आगे समझ में? तो इसका मतलब पेरिनियम को पेन फ्री बनाना है हमें। स्ट्रेचिंग की वजह से क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, उसी को स्ट्रेच करेंगे, पेरिनियम के अंदर डालते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे? फिर पुडेंटल ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? पुडेंटल ब्लॉक कर देंगे। या फिर इसको देना है तो फिर क्या दे देंगे? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। क्या देते हैं? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया।
ये हमने फुलफिल करना होता है। इसके बाद एनेस्थीसिया तो मोस्ट कॉमन है, पुडेंडल नर्व ब्लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एपिड्यूरली। कैसा करते हैं इसको, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। किसके अंदर, बेंटोज या फॉर्सेप्स डिलीवरी के अंदर। कोई कंफ्यूजन, ऑल क्लियर, चलो बेहतर है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कस करेंगे अपन, दैट इज दी पीपीएच। थैंक यू।